नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। विवाद तो थमता दिख रहा है, लेकिन मॉनसून सत्र की बलि लेने के बाद विधानसभा भवन में नमाज कक्ष आवंटन को लेकर मचा विवाद अब थमता नजर आ रहा है। लेकिन मौजूदा सत्र का बड़ा हिस्सा इस मुद्दे की भेंट चढ़ गया। इस मामले को लेकर सदन की कार्यवाही कई बार बाधित होती रही। विवाद पर विराम लगाने की पहल भी हुई तो सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष के विधायक सरफराज अहमद ने स्पीकर से कहा कि नमाज कक्ष के लिए जो कमरा आवंटित किया गया है, इससे राज्य धार्मिक उन्माद की ओर बढ़ रहा है। इसलिए विधानसभा की एक कमेटी बनाई जाए और फिर से नोटिफिकेशन जारी किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि यह व्यवस्था जब बाबूलाल मुख्यमंत्री थे तब भी थी। धार्मिक उन्माद की ओर ये राज्य बढ़ रहा है। मेरी ये पर्सनल राय है, आपने परिपाटियों को देखते हुए नमाज कक्ष कहिए या प्रार्थना सभा, प्रार्थना कक्ष या प्रेयर रूम का आवंटन किया है। और हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बाबूलाल जी थे उस हाउस में और नामधारी जी अध्यक्ष थे। उसी समय जो ब्लूप्रिंट बना था उसमें उस कक्ष को दिया गया था और वो चलता रहा परिपाटी। सरकारें बदलती रही, मुख्यमंत्री बदले, स्पीकर बदले और उसी परिपाटी के आधार पर आपको जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, स्टाफ लोग हैं, उन लोगों ने आपको आवेदन दिया, रिक्वेस्ट किया कि एक निवास पढ़ने की बोला दीजिए, अपनी बात कर लें। उन लोगों ने आवेदन दिया और उस पर विचार करते हुए आपने उस ट्रेडिशन को आपने मेंटेन किया। लेकिन फिर ये बात का बतंगड़ हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि सुन लीजिए वो क्या चाह रहा है, सुन लीजिए। निवेदन तो सुनिए भैया, निवेदन सुन लीजिए। मेरा ये अनुरोध है सर, इस पर एक कमेटी आप बना दीजिए और उससे हफ्ते 10 दिन में रिपोर्ट लेके और एक सप्ताह के अंदर पुनर्विचार इस पर कीजिए और जो कमेटी राय दे फिर उसी हिसाब से उसको रीनोटिफिकेशन आप कर दीजिए। ये मेरी। इधर विधायक प्रदीप यादव ने सरफराज अहमद का समर्थन करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिस समुदाय के लिए कक्ष आवंटित किया गया है वही कमेटी बनाकर पुनर्विचार की मांग कर रहा है। अभी सरफराज जी की बातों को आपने सुना, हम सबों ने भी सुना है और इन्होंने इतना ही आग्रह किया है कि इस पर बैठिए ना, बोलने दीजिए। आपको भी, आपको कब बोलने नहीं दिया है? बोलने तो आप थोड़ा बैठिए, सुनिए ना, बोलिए प्रदीप जी बोलिए। इन्होंने इतना ही आग्रह किया है सदन से, आपसे, आसन से कि भाई इस पर आप पुनर्विचार करें। यही तो भारत की सहिष्णुता की पहचान है, यही तो भारत की धर्मनिरपेक्षता की सुगंध है कि जिनके लिए आपने ये कमरा आवंटन किया वो कह रहा है कि पुनर्विचार करें और एक व्यक्ति जो कमरा दिया वो कह रहा है कि हमने कमरा नहीं दिया। यही है भारत की पहचान। उल्टे कहते हैं आप। जब नामधारी जी अध्यक्ष थे महोदय, उन्होंने कहा कि हमने कमरा दिया, उसमें बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री हुआ करते थे इस प्रदेश के और इन्होंने आग्रह किया। इनके आग्रह को आप ठुकरा नहीं सकते। ये तो स्वयं कह रहे हैं कि आप उस पर पुनर्विचार कीजिए। तो विवादित जगह वह नमाज नहीं पढ़ा जाता। ये तो आपको प्रेयर के लिए आग्रह कर रहे हैं कि समिति बनाइए और समिति कह देगी कि भाई नहीं चाहिए तो ये नहीं लेने को तैयार है। इसलिए इनके आग्रह में दम है अध्यक्ष महोदय। इनके आग्रह को मानते हुए मेरा आसन से आग्रह होगा कि आप समिति बनाए और समिति विचार करे कि भाई अगर कमरे की जरूरत नहीं है, इनके प्रति कोई तवज्जो नहीं देना है, वो समिति विचार करेगी। यही मेरा आसन से। मामला तो शांत होता दिख रहा है, लेकिन बीजेपी अपना क्रेडिट लेना नहीं भूली। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि यह निर्णय पहले दिन लिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब जो हो रहा है वो बीजेपी के दबाव का नतीजा है। उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद ने जो कहा वो पहले दिन भी कह सकते थे। विषय लाया है अध्यक्ष महोदय जी, ये डे 1 से भी ये ला सकते थे। आज जो सरफराज साहब बोल रहे हैं, ये जुबान उनका है, आवाज उनका है, लेकिन ये दबाव भारतीय जनता पार्टी का है जो उनको बोलने पर मजबूर किया। ठीक है, इसलिए आज वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो हो गया। आप ही का बात बोल रहा है, क्या दिक्कत है? आप ही का दबाव से बोल रहा है, ठीक बात है। दबाव में ठीक है।
बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये राज्य कोई धर्म विशेष राज्य नहीं है, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, इसे लोकतंत्र का मंदिर ही रहने दे, यहाँ सभी धर्मों की रक्षा की जाती है। अभी मान्यवर सदस्य हमारा नाम चूंकि उन्होंने लिया, मैं इनको जानकारी देता हूँ, शायद आपको पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि उस समय जिस वक्त हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते तो उस समय कोई इस प्रकार से कच्छ का कहीं कोई आवंटन नहीं हुआ है। मुझे लगता है अध्यक्ष जी पूरी तरह से इस बात से अवगत हो। ठीक। और एक बात और एक लाइन सुन लीजिए, क्योंकि भारत का संविधान उसकी इजाजत नहीं देती है। हम सेकुलर स्टेट है, कोई मजहबी स्टेट नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई ये जो लोकतंत्र की मंदिर है, इसको लोकतंत्र का ही मंदिर। सदन के सदस्यों के विचार से स्पीकर भी सहमत दिखे। उन्होंने सर्वदलीय कमेटी का गठन किया है जो 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बहरहाल कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। नमाज कक्ष आवंटन को लेकर विवाद अब थमता दिख रहा है, ये राहत की बात है, लेकिन मौजूदा सत्र का बड़ा हिस्सा इस विवाद की भेंट चढ़ गया। ये वो हिस्सा था जब राज्य की जनता से जुड़े मुद्दों पर सदन में सकारात्मक चर्चा हो सकती थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें बायोस्कोप पर जारी रहेंगी।